Professor MH, और today we will discuss how to prepare comparative revenue statement. तो comparative revenue statement कैसे बनाएंगे that we will see today. बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से देख लेते हैं. बिफोर वी स्टार्ट आपको ये पता होना चाहिए, चाहे आप कॉमन साइज बनाओ, चाहे आप कंपैरेटिव बनाओ, चाहे आप ट्रेंड बनाओ, ठीक है, आपको इन सब के अंदर पहले वर्टिकल बनाने की ज़रूरत है. तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, that is following is the profit and loss for the year ended 31st March of 2020 of Wealthy Limited. You are required to prepare comparative revenue statement in the vertical form from the following detail. तो याद रखना कंपैरेटिव बोला है मतलब कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब 2 ईयर का डेटा होगा, इसलिए देखो यहाँ पे 2 ईयर का डेटा है. कॉमन साइज होता तो वो 1 साल का डेटा होता, और ट्रेंड है तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम आप कितने भी साल ले सकते हो. तो कंपैरेटिव है, कंपैरिजन करना है, इसलिए यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया है. तो 2 साल के डेटा को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन देखो ये वाला हम लोग ने 12th में ऐसा PNL बनाना सीखा था, लेकिन इसको पहले हम लोग को किस में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसका कंपैरिजन करना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे. तो फॉर्मेट देखो यहाँ पे मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है. यहाँ पे देखो अब 2 साल का डेटा दिया है ना, तो 2 कॉलम ये बनेंगे, यहाँ पे डेटा सबका डाल दिया है, और 2 एडिशनल कॉलम बनेंगे. एक बनेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अमाउंट और दूसरा बनेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज. अब बोलेंगे सर ये क्यों बना है, तो बच्चा आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन करके एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करेंगे तो यही फाइंड आउट करेंगे ना कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है. तो पहला हम लोग देखेंगे कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इन अमाउंट, पैसे के अंदर कितना बढ़ा है या घटा है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका परसेंटेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. अभी जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में आपको लॉस हुआ, आपसे किसी ने पूछा कितना लॉस हुआ, तो आप बोलेंगे सर 2000 का लॉस हो गया. तो 2000 इन अमाउंट, लेकिन आप बोलेंगे आपने कितना सेल किया, तो बोले मैंने तो 2 करोड़ का सेल किया. तो मतलब ये 2000 जो है इट इज़ 0.1%. तो परसेंटेज में बताने का, तो कभी कभी अमाउंट बहुत छोटा रहता है, तो वो छोटा अमाउंट बताने में शर्म आती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल में अमाउंट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, और वो अमाउंट कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है. आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है. तो ये याद रखना कंपैरेटिव के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा ईयर का 2 साल का डेटा होता है, ट्रेंड में 3 साल का डेटा होता है, और कॉमन साइज में 1. तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे जो PNL दिया है ऑलरेडी मैंने इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है. आप चाहिए तो यहाँ पे एक बार इसको देख सकते हैं. यहाँ पे देखो इसका टोटल दिया है 5,70,000 और 4,35,000 इसका नेट प्रॉफिट है. अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर आप नीचे जाएंगे तो ये सब पोस्टिंग हम लोग ने कर लिए हैं. अब आप बोलेंगे सर ये पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो आपको मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा. तो देखो यहाँ पे आ गया, एक बार ये कॉलम बन गए. अब यह याद रखना है 1 साल का डेटा है तो एक ही कॉलम बनाने का. जब कॉमन साइज, ट्रेंड और कंपैरेटिव होता है तो 2 कॉलम नहीं बनाने का. इसके लिए 1 साल के लिए एक ही कॉलम, और उसका कंपैरिजन के लिए उसके डबल कॉलम बनाने का. इसलिए यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया है तो 4 कॉलम बना दिए, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं इसका कंपैरिजन. तो स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से ही. अब आप लोग मुझे बताओ, कंपैरिजन करना है, ठीक है. कंपैरिजन करने के लिए अब ये वाले क्वेश्चन की हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग ने पूरे क्वेश्चन को हम लोग ने यहाँ पे कॉपी कर लिया है. तो कोई नो नीड टू रेफर दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अमाउंट. अब देखो फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे लॉजिकली. क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट. तो पता कैसे चलेगा कोई भी अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. तो देखो 2019 दिया है, 2020, तो इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा अमाउंट. अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से साल में से कौन सा साल माइनस करना है. आई बात समझ में, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ईयर में से कौन सा साल माइनस करना है. तो आप लोग बता सकते हो ना, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपका 10th
10th में 60% आया था और 12th में 80% आया था, तो 20% इंक्रीज हुआ ना। तो पता कैसे चला? आपने 12th के परसेंटेज में से 10th का परसेंटेज माइनस किया कि भाई मेरे को 12th में आया 80%, 10th में 60 था, तो 20% हम लोग ने ज़्यादा मेहनत किया तो 20% बढ़ गया। तो सेम वे में, सेम लॉजिक से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 2020 का जो डेटा है इसमें से हम लोग को 2019 माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा 60 लाख माइनस 45 लाख, तो 15 लाख का इंक्रीज हुआ है, 15 लाख का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सब जगह करेंगे तो ये नीचे भी 15 लाख ही आएगा, बराबर है? आएगा कि नहीं आएगा? अब नीचे कर लेते हैं, 3 लाख माइनस 2,25,000 तो 75,000 आएगा। तो देखो आ गया। अब नीचे ये एक्सेल है तो यहाँ पे मैं कॉपी करते रहूँगा तो आ जाएगा 32,10,000 माइनस 22,50,000 तो 9,60,000 आएगा। 3 लाख में से 1,95,000 गया तो आपको 2,05,000 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2,05,000 आ जाएगा, सॉरी 1,05,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 30,000 है और ये 36, तो गलती मत करना, 36 में से 30 मत माइनस करना, जो 30,000 है उसमें से माइनस करेंगे। तो मतलब 30,000 माइनस 36,000 तो माइनस में आएगा 6,000। तो आने दो, कोई परवाह नहीं है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आने दो। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना सकता हूँ कि 2000 लेटेस्ट जो ईयर रहेगा, लेटेस्ट ईयर, ये जो यहाँ पे आपने लिखा है तो यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला लेटेस्ट ईयर माइनस ओल्ड ईयर। कैन आई राइट लाइक दिस वे? है ना, लेटेस्ट ईयर। अब ये दोनों साल में से लेटेस्ट ईयर कौन सा है? लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2020 ही है ना, और 2020 में से ओल्ड ईयर कौन सा है? 2019। माइनस करते जाओ। तो सेम वे में हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 3,60,000 है क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं? तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,60,000 माइनस दिस, तो माइनस का 60,000 बचेगा। ठीक है, अब फिर माइनस करेंगे, सेम करते जाएंगे। यहाँ पे आएगा 10,70,000, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 लाख, 15 में से 15 गया 0, 4,41 में से गया 2,94 तो 1,47,000, फिर 7,53,000 में से 4,56 तो 2,97, 3,15,000 में से 75,000 तो 2,40, 15,24,000 में से 8,40 तो 6,84, माइनस में 2,58 क्योंकि यहाँ पे देखो अमाउंट 9,96,000 है, यहाँ पे 12,54,000 है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा क्योंकि दोनों अमाउंट 1.5 लाख है। फिर यहाँ पे माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसलिए ये अमाउंट आया माइनस में। फिर 39 माइनस 12 27, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हैं? यहाँ पे तो 0 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कैसे आएगा अमाउंट? 0 माइनस 24,000, तो माइनस में 24,000 आएगा, तो वो हम लोग लिख लेंगे, इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करने का। अब 15,000 में से 0 गया तो 15,000 ही बचेगा, तो उसको 15,000 लिखने का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये सब भी माइनस करेंगे, तो ये सब मैं यहाँ पे फटाक से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सब माइनस में आ रहा है। ठीक है, 24 में से 36 तो 12, 8,70,000 में से 11,40,000 तो इतना। तो ये आपको समझ में आया कंपैरेटिव में पहला कॉलम कैसे बनाने का। अब दूसरा कॉलम तो बहुत इजी है, अब ये परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करने का? इनटू जो अमाउंट आएगा ना डिफरेंस वो लेने का, इनटू 100 करने का। क्या करने का? इनटू 100। क्या करने का? इनटू 100 डिवाइड बाय ओल्ड ईयर, क्योंकि वो बेस होता है। ठीक है, ओल्ड ईयर दैट इज़ योर बेस करेंगे। तो 33.33, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे,
इतना बड़ा नहीं लेने का, 2 डिजिट तक लेने का, इससे ज़्यादा डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में कर लेंगे उसको। ये वाला भी सेम आएगा, कैसा, जो डिफरेंस आएगा इनटू 100 डिवाइड बाय बेस, बेस होगा 4,50,000, जो ओल्ड ईयर रहेगा वो, तो ये आपका बेस हो जाएगा, दैट इज़ योर ओल्ड ईयर, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला? बस ऐसे ही करते जाने का कैलकुलेटर पे। हो गया 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय, कौन सा बेस आएगा यहाँ पे, बेस इसका ये। अब यहाँ पे देखना सबका बेस अलग है, यहाँ हर रो वाइज लेने का। यहाँ पे बेस 4,45,000 है, यहाँ पे 2,25,000 है, यहाँ पे 22,50,000 है, तो हर एक का बेस चेंज होता रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए हर साल का बेस जो रहेगा वो चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अभी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं कॉपी करते रहता हूँ। तो 42.60 इसका आएगा, 53.84 इसका माइनस में आएगा, तो माइनस में लिखने का। इसका भी माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में इसलिए नहीं आया क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 20% आया, ठीक है। प्लस में रहेगा, तो कैलकुलेटर पे करते रहोगे तो वो समझ में आ जाएगा। इसका 44.63 आएगा, इसका 20.34, इसका 0 ही आएगा। क्यों 0 आया इसका? क्योंकि इसका तो बेस है ही नहीं ना, कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं है, तो कोई परसेंटेज भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? ये 50% से इंक्रीज हुआ, ये 65.13 से हुआ, ये 320% से हुआ। 320% बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो 81.42, यहाँ पे माइनस डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 0 हुआ है क्योंकि कुछ भी ना इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है। 1.5 लाख में से 1.5 लाख क्या, तो 0 आया, तो ये लेने का। इसमें माइनस में 23, 225, माइनस में 100%, क्योंकि देखो ना पहले आपका 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, फिर 2020 में कुछ हुआ ही नहीं, तो पूरा 100% माइनस हो गया। इसका 0 आ जाएगा, 15,000। इसका माइनस में 33, ये सब के सब माइनस में आएंगे, तो ये माइनस में आपका अमाउंट आ गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन गया? आपको सबसे पहला क्या करना है, लेटेस्ट ईयर के अंदर से, तो लेटेस्ट ईयर है 2020, उसमें से जो ओल्ड ईयर है वो माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर अमाउंट कौन सा आता है, ये वाला, तो ये वाले हर एक रो वाइज लेने का, मल्टीप्लाई करते जाने का, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यस और नो, ठीक है। इसको 1-2 बार आप गो थ्रू करेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहला फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाने के बाद 2 कॉलम एडिशनल बनाना है, एक में इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट, दूसरे में आपका इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज डिक्रीज जो भी अमाउंट आएगा उसको इंटू 100 करने का, डिवाइड बाय बेस ईयर जो अमाउंट है ये वाला, इससे डिवाइड करते जाना है रो वाइज, जो भी आएगा दैट इज़ योर आंसर। इसको 2 डिजिट तक कर लेने का, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक कंपैरेटिव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी ट्रेंड एनालिसिस, ओके। तो बाय द टाइम आप इसको देखो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।